हो सकता है उस नर्स से भी जिसने मुंह बना के बोला कि लड़की है। हो सकता है उस दादा दादी से भी, नाना नानी से भी, जिन्होंने कहा ये काम लड़कियों का नहीं है। उन ताऊ ताई जी से भी जिन्होंने कहा धूप में मत खेलना, काली कलूटी हो जाओगी। उन सब से जिन्होंने कहा छोटे कपड़े लड़कियों के लिए नहीं हैं। उन सब लोगों से जो खुद ताश खेलते हैं, हुक्का भी पीते हैं, लूडो खेलते हैं, लेकिन आपको कहते हैं ये खेल आपके लिए नहीं है। इन सब से जीतते हैं। और जब इन सब से जीतते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम सिस्टम की वजह से नहीं, सिस्टम के विपरीत भी जीत रहे हैं। और इसलिए ये अचीवमेंट्स बहुत खास होते हैं और इसलिए इन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई, सारे स्पॉन्सर्स को बधाई कि आप इसके लिए मंच दे रहे हैं और इसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अमर उजाला का फंक्शन है तो अमर उजाला से शुरू कर लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पहले ही पेज पे नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के रिकॉर्ड्स कहते हैं हर एक घंटे में 51 महिला अपराध हो रहे हैं। फिर पेज को आगे पलटा मैंने, 2 पेजेस के बाद आया, हेडलाइन पढ़ूंगा केवल, आखिर वो कौन है जो महिलाओं की आवाज दबा रहा है? फलाना फलाना दफ्तर के बाहर धरना। शराब की रिपोर्ट थी। और आगे बढ़े शायद 7वें 8वें पेज पे तो था कि इलेक्शंस के नतीजे भी आए हैं कि इलेक्शंस में सब नतीजों के बावजूद 21% तक भी हमारा रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली विमेन का नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसको ठीक करना है, और ठीक तो हम ही लोग करेंगे। आमतौर पे 3 अप्रोचेस, 3 विचारधाराएं महिलाओं को लेके सोसाइटी में है। एक तो यही है कि ये कंजम्पशन की वस्तु है, भोग करने की चीज है। क्या ये एटीट्यूड में कमी आई है? मुझे नहीं लगता कमी आई है। सोशल मीडिया के बाद शायद ये एटीट्यूड और भी बढ़ रहा होगा और जो भी फोर्सेस उनको बढ़ावा दे रही होंगी। एक और एटीट्यूड है कि भाई इनसे तो हमें लेना देना ही नहीं है, दूर रखो, बचो, वी डोंट गेट इनटू वुमेन्स इश्यूज एट ऑल, बाहर रखिए। और तीसरा एटीट्यूड जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नारी है, नारी तो बनती है ना, सोसाइटी ने बनाया ना, बट उससे पहले तो हम मनुष्य हैं और उसको जो भी राइट्स हम देते हैं या देने की बात करते हैं वो मनुष्य के नाते ही होने चाहिए और वही हमारी अप्रोच भी होनी चाहिए। यहां पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ काम तो ऐसे होंगे जो दैहिक हैं, विच आर बायोलॉजिकल, यू कैन से ऑर्डेन्ड थिंग्स। दूध पिलाएंगी तो माता ही पिला सकती, इट्स बायोलॉजिकली ड्रिवन थिंग। सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम पुरुष के पास चला गया, उसकी वजह से इतना उछल रहा है, बाकी सब तो सेम है। तो दूध माता को पिलाना है, लेकिन पॉटी तो हस्बैंड भी साफ कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। हमारी जितने भी काम, जो भी लेबर घर में यूज हो रही है, डोमेस्टिक लेबर, ये कहीं भी रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, इसको माना ही नहीं जाता कि ये लेबर है। आई थिंक दिस शुड चेंज, और ये चेंज मेन फोक ही करेंगे। उन सब कामों को जिनको हम कहते हैं कि ये तो महिलाओं के ही काम है, वो सबके काम है, वही वो मनुष्य के काम है। अब बायोलॉजिकल काम छोड़ दीजिए, वो तो बायोलॉजिकल नेसेसिटीज हैं, लेकिन बाकी सब तो हमारे भी काम हैं जो हमको करने चाहिए। 1815 से कमिश्नर का ऑफिस कुमाऊं में है, सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है यहाँ का। मैं जब भी किसी ऑफिस में जाता हूं, मेरी आदत में ही है, मैं सबसे पहले विमेन टॉयलेट देखता हूं वहां पे है या नहीं। इज द ऑफिस सेंसिटिव इनफ अबाउट वुमेन राइट? तो मैंने अपना ऑफिस भी देख लिया, तो मैंने कहा यहाँ पे एक्सक्लूसिवली टॉयलेट जो लेडीज के लिए हो। मैंने साहब नहीं है। कितना खर्चा हुआ? हाल फिलहाल 4-4.5 करोड़ का खर्चा हुआ, बनवा दिया, करेक्ट भी कर दिया। छोटी चीज है, लेकिन
राइट्स पे हम लोग उस पर ध्यान कहीं ना कहीं हमारा नहीं है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनको हम मानव विज्ञानी कहते हैं, उनका नाम मार्गरेट मीड है, बहुत पुरानी, काफी समय से लिखती हैं। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप तो मानव विज्ञानी हैं, आप आर्कियोलॉजी भी करते हैं, तो जब आप आर्कियोलॉजी करते हैं, पुरानी सभ्यताओं को खोजते हैं, डिगिंग करते हैं माउंट्स में, आप क्या देखते हैं जिससे आपको लगता है कि यहाँ पे सभ्यता है? लोगों ने सोचा कि शायद वो ये बोले वहां पे सिक्के मिले थे, या राइटिंग का प्रमाण मिला था, या मंदिर मिला था। क्या उसमें ऐसा मिला कि आप सभ्यता कह सकते हैं? उनका आंसर बड़ा अच्छा था। उनका आंसर था कि जब हम खुदाई करते हैं, पुरानी हड्डियों को ढूंढते हैं, उनमें अगर कोई ऐसी हड्डी मिल जाए जो कि टूटी थी लेकिन बाद में ठीक हो गई, तो मतलब वहां पे सभ्यता है। एनिमल वर्ल्ड में अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो वो पेरिश हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ह्यूमन वर्ल्ड में हड्डी टूट रही है और ठीक हो रही है, मतलब आपके बदले का काम किसी और ने किया। somebody cared for you, somebody looked after you, और इसीलिए वो ठीक भी हो पाया, और यही सभ्यता की पहचान है। तो यही हमको करना है, इसको हम केयर कहते हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, वक्त लगेगा। मैं जनता मिलन करता हूं और शनिवार को मेरा शुरू से काम करने का ये तरीका रहता है कि आई अंडरस्टैंड कि विमेन अगर किसी समस्या को लेके आई है तो घर का भी काम जो उसके ऊपर है छोड़ के आ रही है, बच्चे भी होंगे, कुकिंग भी है, जो कि प्योरली जेंडर ओरिएंटेड लेबर डिवीजन है। नेचर